हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे शनिवार संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता क्लास में सभी का स्वागत है। ये क्लास इस्कॉन औरंगाबाद की तरफ से हम हर शनिवार को करते हैं और आज हम पांचवें अध्याय के 26वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जना रंजन, यशोदानंदन ब्रज जना रंजन, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी
प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5वां अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, या इसे कर्म संन्यास योग या कर्म वैराग्य योग भी कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अनुवाद: जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो 24 और 25 इसमें, इन दो श्लोकों में भगवान ने एक साधक के लिए जो जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को प्राप्त करते हुए जब साधक ब्रह्म निर्वाण अर्थात उस स्तर पे पहुंच जाता है जहां पर वह अपने आप को इस भौतिक सृष्टि से, भौतिक तत्वों से अपना अस्तित्व का भ्रम जो है उससे मुक्त होकर जो ब्रह्म स्वरूप हमारा है उस वास्तविक पहचान में स्थित हो जाता है, तो व्यक्ति अत्यंत सुखी हो जाता है, ऐसे भगवान कहते हैं। एक हमारा भौतिक अस्तित्व होता है और वह अस्तित्व भाव होता है हम पर, क्योंकि भौतिक तत्व जो हैं
उसी के आधार पर हम अपनी दिनचर्या या अपनी अभिलाषाओं को हम व्यक्त करने का और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हम और आप जो है चर्चा कर रहे हैं, तो हम भौतिक तत्वों का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये शरीर है, ये इंटरनेट है, ये सब भौतिक तत्व हैं। इसके प्रयोग से ही हमारा प्रयास संभव हो रहा है। सोचिए, अगर इंटरनेट ना हो, हम और आप जो हैं संपर्क ना करें, तो शायद हमारे और आपके बीच में यह संबंध स्थापित नहीं होगा, जो कि कुछ हद तक हमारे लिए लाभदायी है या अनिवार्य है। जहाँ पर हम मिलकर यहाँ पर भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो एक माहौल है, ये जो एक संधि प्राप्त है, शायद ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संभव क्यों है? भौतिक तत्वों की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम में और आप में ये विश्वास बैठ जाता है कि अगर ये भौतिक तत्व नहीं होंगे तो फिर हमें बहुत हानि हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें यह विश्वास या ये एक दृष्टिकोण जो है हम अपना लेते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञात है कि भौतिक तत्व पर आधारित जितने भी अस्तित्व हैं, उनका कभी ना कभी तो अंत होना ही है। जैसे इंटरनेट है, या तो आपका पैकेज खत्म हो जाएगा, डेटा पैकेज, या आपका फोन जो है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो सकता है, या आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो सकता है। आप थक सकते हैं, आपके आंखें जो हैं थकी हुई हो सकती हैं, आपका शरीर थका हुआ हो सकता है, या शायद आप और हम जो हैं जीवित ही ना रहें। तो जितने भी अभी हमने अलग अलग विषय यहाँ पर जो भी सब टॉपिक्स है ना, कि इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारे चीज़ें, ये सारी जो बातें हमने अभी उठाई हैं, वो कुछ ना कुछ हद तक तो सही है। निश्चित ही एक ना एक स्वरूप में वह कार्य करने ही वाला है और उसका हम पर असर पड़ेगा। तो भौतिक तत्वों पर अगर हम इतनी श्रद्धा रख लें कि उसके बिना हमारा कार्य होगा ही नहीं, तो फिर वैसे भी, क्योंकि भौतिक तत्व का एक उनका एक एक्सपायरी डेट होता है ना, एक समाप्ति होती है कभी ना कभी भौतिक तत्वों का। तो आप चाहें या ना चाहें, उसका अंत होना है। तो एक तरफ भौतिक तत्वों के बिना ये संभव नहीं है, दूसरी तरफ भौतिक तत्व जो है हमेशा हमारा साथ देंगे नहीं, किसी ना किसी रूप में भौतिक तत्व जो है हमारा साथ छोड़ देंगे। तो इसलिए इस अस्तित्व से हटकर जो ब्रह्म स्वरूप हमारा अस्तित्व है, अगर उसमें व्यक्ति स्थित हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मभूत या ब्रह्म निर्वाण। पिछले 2
कर्म है अंतःकरण का सुख, जब व्यक्ति उसमें स्थित हो जाता है तो भले ही शरीर रहे ना रहे, इंटरनेट रहे ना रहे, फोन काम करे ना करे, यह जो अंदर सुख है ये किसी भौतिक तत्व पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप का अर्थ होता है जिसका ना तो आदि है ना अंत है, जो नित्य है। क्या ऐसे स्वरूप का हम कल्पना भी कर सकते हैं? बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं। बहुत पहले भगवत गीता में ये बात समझाई गई थी कि जो दृष्टा है, जो व्यक्ति बचपन से लेकर कौमार अवस्था से लेकर जवानी, जवानी से वृद्धावस्था, जो सारे इन अवस्थाओं में दृष्टा है, जो ये सारे अवस्थाओं का दर्शन कर रहा है, जो बदलता नहीं है, वही तो ब्रह्म स्वरूप है ना। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु के समय देहांतर हो जाएगा, अन्य शरीर प्राप्त करेगा। जो अन्य शरीर प्राप्त करता है वह तत्व, वह वो तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता। बस उसको पहचानना है। अब उस पहचान में या अब उस स्थिति में हमें अपने आप को स्थित करना है। तभी तो हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने बुद्धि को विकसित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। बुद्धि के विकास से हम करेंगे क्या? हम अपने आप को इस स्तर पर ले आएंगे जहां पर हम ब्रह्म स्वरूप के अस्तित्व को वास्तविक अस्तित्व माने, और जो भौतिक तत्वों का अस्तित्व है वो सिर्फ हमारे प्रयोग के लिए, भी कुछ क्षण के लिए हमारे प्रयोग के लिए है। जिस प्रकार से वस्त्र होता है या गाड़ी होती है, कुछ क्षण के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग मात्र के लिए। वस्त्र प्रयोग मात्र के लिए। जब तक वस्त्र ठीक है हम उसे धारण करते हैं, वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं हम उसे त्याग देते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो क्योंकि स्वच्छता का पालन करते हैं तो रोज वस्त्र बदलते हैं। वही वस्त्र होंगे लेकिन ऐसे 2 या 3 हमारे पास पैर्स होते हैं वस्त्र के, अलग अलग वस्त्र होते हैं, तो एक धारण करते हैं, बाकी 2 जो हैं तैयार करके रखते हैं। जैसे ही जिसको धारण किया है उसको हम त्याग देते हैं तो उसको हम धो देते हैं, दूसरा धारण करते हैं। तो वह सिर्फ कुछ क्षण के लिए हमारे प्रयोग के लिए, वरना हमारा वास्तविक जो अस्तित्व है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है ना। उसे पहचानना हमें, उसे पुनः जागृत करना है। अभी वो थोड़ा सा सुप्त है, अभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये हमारा ब्रह्म स्वरूप है क्या। ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। जिस प्रकार से एक बालक होता है, या आप और हम हैं, बालक की बात छोड़िए, अगर कोई ऐसा ज्ञान का क्षेत्र है, सोच लीजिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं यह समझने का कि विज्ञान के कुछ बहुत ही जो गहन तत्व हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो भले ही हम किसी और क्षेत्र में बड़े ही निपुण हो, विज्ञान जब समझने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए हमें उस समझ में आती नहीं बात, जब तक कि हम उसका अभ्यास ना कर लें। बार बार उसके ऊपर विचार करते रहेंगे, उसका प्रयोग करते रहेंगे, एक दूसरे से चर्चा करते रहेंगे, तो एक दिन उसे समझने का, या एक दिन हम उसे वह समझ हमें प्राप्त हो जाती है कि ओ यह उसका अर्थ है। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में आती ही नहीं, अभी समझ में नहीं आती हैं कि नहीं दूसरे लोगों को समझ में आती है। जैसे कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें ठीक से सरगम समझ में ही नहीं आता है।
सा रे ग म। ये सरगम जो है बहुत लोगों को प ध नि सा, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता ये सरगम। बहुत प्रयास करने के बाद भी समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि किसी कारण, किसी वजह से वो समझ जो है उसकी उसकी समझ जो है हम तक पहुंच ही नहीं रही है। यह भी संभव है, बद्धावस्था में होता है ऐसे। तो ऐसे बहुत चीजें हैं जिसको समझना थोड़ा आसान है, कुछ बहुत चीजें हैं जिसको समझते समझते हमें समय लगता है, और कुछ चीजें हैं वो समझ में नहीं आती। तो अभी इस अवस्था में हम क्या प्रयास कर रहे हैं? हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने भौतिक अस्तित्व पर जितनी श्रद्धा है उससे अधिक श्रद्धा हम अपने ब्रह्म स्वरूप में रखना चाहते हैं। यह हमारा प्रयास है। कैसे? ज्ञान अर्जित किया है हमने, इसलिए हमारा प्रयास हुआ है। अब प्रयास क्या होगा? या तो ज्ञान मार्ग से करें हम, या तो कर्म मार्ग से करें हम, या तो योग मार्ग से करें हम, या तो भक्ति मार्ग से करें हम। ज्ञान मार्ग में कैसे करते हैं? विरक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। योग मार्ग से कैसे करेंगे? अलग अलग जो योग मार्ग के, अष्टांग योग के जो अलग अलग अंग हैं उसको अपनाकर। भक्ति मार्ग से कैसे करेंगे? सेवा करते हुए। कर्म मार्ग से कैसे करेंगे? कर्म फल समर्पित करते हुए, योग्य कर्म करना और कर्म फल समर्पित करना। तो ये मार्ग हमें दिए गए हैं। ज्ञान प्राप्त है, अब ज्ञान का प्रयोग करना है। कुछ लोगों को एक मार्ग जो है आसान जाएगा, कुछ लोगों को दूसरा मार्ग आसान जाएगा, कुछ लोगों को एक मार्ग जो है शायद समझ में ही नहीं आए। संभव है। लेकिन प्रयास क्या कर रहे हैं हम? प्रयास यह है कि अपने ब्रह्म स्वरूप को जितनी जल्दी हो उसको हम पहचान लें। क्यों? क्योंकि वह स्वरूप जिसका हमें आभास होता है कि बचपन में भी मैं तो वही व्यक्ति था, जवानी में भी वही व्यक्ति, कौमार अवस्था में वही व्यक्ति था, जवानी में भी वही व्यक्ति हूँ, बुढ़ापे में भी शायद वही व्यक्ति रहूंगा। तो ये वही व्यक्ति है कौन? शरीर तो है नहीं, ना ही हमारा मन है। बचपन में मेरा सारा परिवार सिर्फ माता पिता भाई बहनों में जाता था। फिर उसके बाद कौमार अवस्था में कुछ नए मित्र आए जिन्हें मैं कहता था मेरे सहपाठी हैं। वो जब हमारे जीवन में आए तो कुछ लोगों के साथ संबंध थोड़ा कम हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग हमने एक काल्पनिक जगत जो है उसका अनुभव किया है। लेकिन उस काल्पनिक जगत में हमारा एक अस्तित्व था जिसका हमें आभास होता है, जिसकी बस एक थोड़ी सी हमें एक आइडिया होती है कि हाँ, मैं ही वही व्यक्ति हूं थ्रू आउट, हर अवस्था में मैं ही वो व्यक्ति हूं। अवस्थाएं बदल गई। तो बचपन मैं नहीं हूं, कौमार अवस्था मैं नहीं हूं, यौवन अवस्था मैं नहीं हूं, वृद्धावस्था मैं नहीं। मैं वह हूं जो बचपन की अवस्था का अनुभव किया। मैं वह हूं, वही व्यक्ति हूं। जब बचपन चला गया तो कौमार अवस्था का मैंने अनुभव किया। मैं वही व्यक्ति हूं जब बचपन और कौमार चला गया तो यौवन अवस्था का अनुभव कर रहा हूं। मैं वही व्यक्ति हूं जब यह यौवन अवस्था भी चली जाएगी तो वृद्धावस्था का अनुभव करूंगा। मैं वही व्यक्ति हूं जब इस बचपन, कौमार, यौवन, वृद्धावस्था सब चली जाएगी तो मृत्यु का भी अनुभव करूंगा। और मैं वही व्यक्ति हूं जो मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म का भी, पुनः जन्म का अनुभव करूंगा। तो ये आभास है, एक हल्का सा हमें अपने पहचान के बारे में पता है, हल्का। इसको ठोस बनाना है। ठोस बनाने के लिए हमें ज्ञान मिल गया कि ब्रह्मभूत अर्थात क्या होता है। अंतःकरण का जो सुख प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? क्षीण कल्मषा
कल्मश रहित होना चाहिए व्यक्ति ने। द्वंद्व, जितने भी दुविधा, शंका इत्यादि उत्पन्न करने वाले अलग अलग प्रसंग आते हैं, उससे व्यक्ति जो है उसे नष्ट कर देना चाहिए, उसे काट कर व्यक्ति ने फेंक देना चाहिए, उससे पूरी तरह से व्यक्ति उससे मुक्त हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया दी गई हैं जिस पर हमने चर्चा की इन 2 दिनों में। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं तो उसका एक सारांश कभी ना कभी देना आवश्यक है। तो वही थोड़ा सा एक बिगर पिक्चर, क्या हेतु है हमारा, उसके ऊपर थोड़ा सा सारांश देने का प्रयास कर रहे हैं। इस ज्ञान का प्रयोग या तो कर्म योग के मार्ग से करें, या तो ज्ञान योग के मार्ग से करें, अष्टांग योग के मार्ग से करें, भक्ति योग के मार्ग से करें। और संक्षिप्त में अंततः अगर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का हमें दर्शन करना है कि हमारा पूर्ण ब्रह्म स्वरूप क्या है, तो परमात्मा के साथ जब संबंध आप समझ जाएंगे पूरी तरह से, तभी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा। तो अंततोगत्वा कर्म योग जब सेवा में परिवर्तित, उसके साथ सेवा जुड़ जाती है, ज्ञान योग के साथ सेवा, वैराग्य है, उस वैराग्य से हमने अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन किया। अभी उस ब्रह्म स्वरूप को पूर्णता अगर जानना है तो ज्ञानी व्यक्ति भी सेवा में लगता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते अर्थात सेवा। वैसे ही अष्टांग योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। भजन करने का अर्थ होता है सेवा। और जो भक्ति पहले से ही भक्ति मार्ग को जिसने अपनाया हुआ है, सेवा अपनाया हुआ है, भगवान उसके लिए कहते हैं कि यद करोषि यद अश्नाषि यद जुहोषि तत् करोषि मद अर्पणम, या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मना। उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। जो कुछ करते हो मुझे समर्पित करते हुए करो। तो सेवा हमारे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को निखारता है, उससे हमारी पहचान पुनः करवाता है। किंतु जिस मार्ग में आपको आसानी हो जाए, उस मार्ग के द्वारा अंततोगत्वा आप सेवा तक पहुंच जाएं। भक्ति मार्ग में सेवा आदि है, मध्य है, अंत है। बाकी मार्गों में सेवा बाद में आपको जोड़नी पड़ती है। जब कर्म फल त्यागते त्यागते आप कर्म और कर्म बंधन के चक्र से मुक्त हो जाते हो, तब आपको पता चलता है कि भगवान की सेवा करनी, अगर पूर्ण अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यह एक सारांश है, एक बिगर पिक्चर है, क्योंकि आज के चर्चा के बाद मुख्यतः यह जो कर्म योग का भगवान का विश्लेषण है वो समाप्ति पर आ रहा है। इसके बाद भगवान अष्टांग योग पर विश्लेषण करेंगे, या ध्यान योग, जिसे ध्यान योग भी कहा गया है, उस पर विश्लेषण करेंगे। ध्यान तो हर प्रणाली में होता है। ध्यान योग में विशेष करके उसके अलग अलग जो है साधनाएं दी जाती हैं। साधना का स्वरूप अलग होता है ध्यान योग प्रणाली में। अन्यथा हर योग प्रणाली में ध्यान तो लगाना ही है सबने। ध्यान मतलब एकाग्र होकर हमने वो अपनी साधना करनी है। तो कर्म योग की प्रणाली जो है भगवान समझा रहे हैं कि आपने अनासक्त रहना है, आपने जो है अपने आप को निर्मल बर करना है, छीन कल्मशः, सारे कल्मशों को धो डालना है। आपने क्या करना है, आपने शंका और दुविधा जिन जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन कारणों को ही आपने काट देना है, तो उत्पन्न ही नहीं होंगे। ये समझाया इस अध्याय में। कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म या कर्म संन्यास।
इस प्रकार से कर्म करें कि संन्यास या कर्म वैराग्य योग, वैराग्य आ जाए मन में, विरक्ति आ जाए मन में। जैसे विरक्ति आएगी तो सेवा करना आसान हो जाता है। उसके बाद खाली सेवा ही तो करनी है। अभी सेवा करने में हमारी परेशानी क्या है? विरक्ति नहीं आए ना बाकी चीजों से, इसलिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो चलिए, इतना हमने ये हमने चर्चा कर ली। अब 24 और 25 क्योंकि एक दूसरे के साथ मतलब एक श्रृंखला जैसे ही है। 24 और 25 ब्रह्म निर्वाणम पर चर्चा चल रही है दोनों में। तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्रह्म स्वरूप जो है काफी समय के बाद बहुत मतलब पूरी तरह से कल्मश रहित हो जाओ और जो भी शंका के कारण है उससे मुक्त हो जाओ। तो ऐसे एक मन में शायद चिंता उत्पन्न हो सकती है कि बहुत समय लग जाएगा ऐसे करने में। थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जो प्रक्रिया है उसमें समय लग सकता है। अंततो गत्वा तथांतर ज्योतिरेव यस्य योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। तो सह योगी ब्रह्म निर्वाणम, तो वह योगी उसे प्राप्त करता है। तो फिर ऐसे लगता है कि अच्छा, मतलब अंततो गत्वा, तब ये सब होने के बाद वैसा होगा। तो 26 में भगवान आज जो जिस प्रकार से भगवान चर्चा कर रहे हैं उससे एक स्फूर्ति प्राप्त हो सकती है। कैसे? भगवान 26 में क्या चर्चा कर रहे हैं? काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो वर्तते, यह व्यक्ति उस स्थिति को या वह जो परम स्थिति है, वह जो स्थिति है जहां पर वो मुक्त होता है, वर्तते मतलब उसे प्राप्त कर लेता है। बस खाली एक ऐसे बलदेव विद्याभूषण जी अपने चर्चा में हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा कहने का जो भाव है, 24-25 जो श्लोक है उसका जो भाव है उसमें लग सकता है कि समय लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा। 26 में जो भाव आ रहा है कि कुछ करना ही नहीं है, मतलब इतना नहीं करना है। वो जो पहले जो 24 और 25वें श्लोक का अध्ययन करते हुए कि व्यक्ति को लग सकता था कि भाई कष्ट करते रहो और एक समय आएगा जब आप प्राप्त कर जाओगे, आप ब्रह्म निर्वाण में स्थित हो जाओगे। तो 26 में उसी ब्रह्म निर्वाण के बारे में चर्चा हो रही है। अभी तो ब्रह्म निर्वाण, अभी तो, अभीतः, अभीतः का अर्थ होता है बस मतलब कल परसों में, मतलब दो तत्कालीन भविष्य है, अभी जो भविष्य आने वाला है। वर्तते विदितात्मा नाम, वह आपको प्राप्त हो जाएगा, आप पहुंच जाओगे उस गंतव्य तक। तो यह अभी तो शब्द जो भगवान ने प्रयोग किया है उस संदर्भ में आचार्य समझाते हैं कि इस शब्द से शायद स्फूर्ति मिल जाए। अभीतः, अभीतः मतलब हाल ही में, मतलब बहुत जल्दी ही, कल परसों तक, ऐसे एक उस प्रकार का निष्कर्ष मन में उत्पन्न हो सकता है कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा।
जो कि 24वें और 25वें श्लोक में उस प्रकार का निष्कर्ष शायद न आए मन में। ऐसा लगेगा कि हाँ, जीवन के अंत में होगा ये। हाँ, जीवन के अंत में ब्रह्म निर्वाण। अभी तो आप जो हो तपस्या कर लो, आप जो हो सहनशील हो जाओ, और जीवन के अंत में जब इस प्रकार से सहिष्णुता सारे जीवन प्रतिदिन आपने व्यक्त किया है, तो फिर ब्रह्म निर्वाणम। तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम से यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि कल परसों तक हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि कल परसों तक हमारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा गया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कल परसों में हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम इतने प्रवीण हो चुके हैं, इतने प्रशिक्षित हो चुके हैं, इतना हमने अभ्यास कर लिया है कि पूरी तरह से मुक्ति के लिए हम योग्य हो गए हैं, तो फिर भौतिक शरीर अपने आप छूट जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं उद्देश्य है कि 2 दिन में या 3 दिन में जो है शरीर छूटने ही वाला है, या 2-4 महीने में शरीर छूट जाएगा, ऐसा उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। उद्देश्य क्या है कि वह ब्रह्म, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, यहाँ पर कल्पना यह दी जा रही है कि जीवित अवस्था में भी आप जो है उस अंतः सुख का अनुभव कर सकते हैं। जीवित अवस्था में मतलब शरीर होते हुए भी। पहले समझाया जा रहा था कि कम से कम आप सहिष्णु बने, फिर अंततो गत्वा आप जो है उस ब्रह्म सुख को प्राप्त करेंगे। अब समझाया जा रहा है कि या आज के श्लोक में आप यह प्रेरणा दी जा रही है कि अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, कि अगर हमने प्रयास ऐसा किया और सही में इतने सहिष्णु हो गए, हमने पूरा प्रयास करके अपने मन में इतना बड़ा परिवर्तन ले आया हमने कि हमारा मन पूरी तरह से कल्मश रहित हो गया है, उस हद तक अगर हमने प्रयास किया, और उस हद के तक प्रयास किया, इसके लिए यति नाम शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया है। यति अर्थात सन्यासी, सन्यासी को यति कहा जाता है। तो यति नाम, जिन्होंने सन्यास को स्वीकार लिया है। अब आप और हम तो जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में या हमारे जो वर्णाश्रम की संस्कृति थी, उसमें व्यक्ति कभी भी सन्यास स्वीकार सकता था। हाँ, अधिकांशतर व्यक्ति जो है अपना गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य निभाने के बाद सन्यास ग्रहण करता था, लेकिन कुछ लोग जो हैं गृहस्थ आश्रम में गए बिना ही सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को स्वीकारे और उसके पश्चात सन्यास ग्रहण करे। हाँ, गृहस्थ आश्रम स्वीकारने के बाद सन्यास ग्रहण करना आवश्यक है। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम स्वीकारे बिना भी सन्यास ग्रहण किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यति नाम से यह भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने अगर सन्यास ग्रहण कर लिया, बाह्य सन्यास तो होता ही है, जो या तो आप सीधे बिना गृहस्थ आश्रम में गए हुए आप सन्यास ग्रहण कर सकते हो, या गृहस्थ आश्रम पूर्ण होने के बाद आप सन्यास ग्रहण कर सकते हो। ये तो बाह्य सन्यास हो गया। बाह्य सन्यास का अर्थ होता है आप बाह्य रूप से उन सारे चीज़ों से विरक्त हो जाते हो जो कि संसार में व्यवहारिक दृष्टिकोण से संसारी लोग जो हैं, इस लौकिक जगत में जो संसारी लोग होते हैं उन चीज़ों में लिप्त रहते हैं, आप उनसे विरक्त हो जाते हो। तो ये हो गया बाह्य सन्यास। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ होते हैं कर्म सन्यासी। इस शब्द का भी प्रयोग किया गया, कर्म सन्यासी। कर्म सन्यासी या कर्म सन्यास योग जो चर्चा हो रही है, तो कर्म सन्यासी कौन होते हैं? कर्म सन्यासी वो होते हैं जो या तो सन्यास ग्रहण कर चुके हैं, या तो गृहस्थ आश्रम में है, या फिर अन्य कोई भी उनकी परिस्थिति हो, वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचर्य जीवन हो। जो भी जीवन के किसी भी अवस्था में मन से उन चीज़ों से विरक्त हो जाए जिन चीज़ों में इस लौकिक जगत में अन्य संसारी व्यक्ति लिप्त रहते हैं,
तो वह व्यक्ति कर्म सन्यासी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है यति नाम यत चेतसा। तो दोनों यति नाम से दोनों ही जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, उसको संबोधित किया जा रहा है। एक जिसने बाह्य संन्यास ग्रहण किया हो, दूसरा जिसने कर्म संन्यास अपनाया हो। अब सभी से कर्म संन्यास अपेक्षित है क्या? अपेक्षित तो है। कर पाएंगे कि सभी? अभी तक जो अनुभव है उसके अनुसार बहुत कम लोग कर पाएंगे, कर्म सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जो डेटा अभी तक है संसार में, उसके अनुसार पता है कि जब तक बाह्य संन्यास व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, कर्म संन्यास उसके लिए कठिन होता है। लिप्त हो जाता है ना व्यक्ति, तो जब लिप्त हो जाएगा तो संन्यास थोड़ी है। लिप्त हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है भोग कर रहा है। तो दोनों ही दृष्टिकोणों को यहां पर व्यक्त किया जा रहा है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार में लिप्त ना हो, और जो बाह्य रूप से संसार से विरक्त हो गया हो, ये दोनों जो हैं यतिनाम। यतिनाम का अर्थ होता है, यति शब्द का अर्थ होता है जो लिप्त नहीं है, अर्थात संत, अर्थात साधु। साधु किसी भी वर्ण का हो सकता है, किसी भी आश्रम का हो सकता है। संत जो होता है किसी भी वर्ण का हो सकता है, किसी भी आश्रम का हो सकता है। संत होता क्या है? लिप्त नहीं होता है। किन चीजों में? उन व्यवहारिक क्रियाओं में जिससे अन्य समाज के लोग आसानी से लिप्त हो जाते हैं। अन्य समाज के लोग जिसमें लिप्त हो जाते हैं आसानी से, उसमें यह व्यक्ति लिप्त नहीं होता है, तो उसे कहा गया यति नाम। तो जो यति होता है ना, आप और हम में से कुछ लोग यति हो सकते हैं। आप और हम में से कुछ लोग बाह्य संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, या अंतःकरण से कर्म संन्यास के सिद्धांत को अपना सकते हैं। अर्थात आप और हम में से कुछ लोग बाह्य रूप से या मनस मतलब मानसिक जो अवस्था है उसके अनुसार आप में और हम में से कुछ लोग जो हैं संसार में लिप्त नहीं होना चाहेंगे। उससे हम संसार में हम लिप्त होते नहीं हैं। तो वह लोग कौन है? यति नाम। ये साधु लोग हैं, ये संत हैं, लिप्त नहीं है, लिप्त नहीं होना चाहते। तो यति नाम यत चेतसाम, जो इस प्रकार से संसार में सामान्यतः जो व्यक्ति आसक्ति प्रदर्शित करता है, यत चेतसाम, वह अपनी चेतना को नियंत्रित रखते हैं ताकि उनकी चेतना आसक्त ना हो जाए संसार में। तो यति नाम यत चेतसाम। और अगर ऐसा यति व्यक्ति को होना है तो उसके लिए उसने उस अवस्था तक पहुंचने के लिए उस यति नाम ने, उस संत ने, उस सत्पुरुष ने कैसा व्यवहार करना चाहिए? याद रखिए, यह सत्पुरुष जो है किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम का हो सकता है। तो ऐसा सत्पुरुष जो हर वर्ण हर आश्रम में पाया जा सकता है, यह सत्पुरुष यति नाम मतलब ऐसी चेतना की अवस्था तक कैसे पहुंचता है? काम क्रोध विमुक्ता नाम। जब उसने अभ्यास किया हो काम और क्रोध से मुक्त होने का, जब ऐसा व्यक्ति अभ्यास करता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो किसी भी आश्रम का हो, जब वो अभ्यास करता है कि काम और क्रोध से विमुक्त रहे, यही कर्म संन्यास योग है। यही इस अध्याय का सार है कि काम और क्रोध से मुक्त होना, अर्थात अपने व्यवहार में जब व्यक्ति
काम और क्रोध, इन दोनों से मुक्त रहने का प्रयास करता है। क्रोध सबको जानते हैं। क्रोध क्या होता है? जब आपकी कुछ अभिलाषा पूरी नहीं होती है तो आप क्रोधित हो जाते हो। जब आप कोई बात मानता नहीं है तो आप क्रोधित हो जाते हो। जब आपके अनुसार कुछ काम नहीं होता तो आप क्रोधित हो जाते हो। जब आपको लगता है कि किसी ने कुछ काम किया है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्रोधित हो जाते हो। तो ये सब क्रोध क्या है ये हम जानते हैं। क्रोध और काम, काम अर्थात समस्त भौतिक इच्छा, इसे काम कहते हैं। समस्त भौतिक इच्छा, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से कहते हैं कि ऑल मटेरियल डिजायर्स, समस्त भौतिक इच्छा। जब इन दोनों से मुक्त होने के अभ्यास में व्यक्ति सफल हो जाता है तो यति नाम, और ऐसे यति के लिए यत चेतसाम, अपनी चेतना को नियंत्रित रखते हुए अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, उसके लिए ब्रह्म निर्वाण तुरंत प्राप्त। मतलब यहां पर उसने ऐसी चेतना व्यक्त की, वहां पर उसे ब्रह्म निर्वाण मिल गया। तो यहां पर भगवान जो है हमें आश्वासन देना चाहते हैं कि आसान है ये करना, कठिन नहीं है, आसान है करना। क्या करना है हमें? सिर्फ यति नाम यत चेतसाम, उस प्रकार की चेतना जो है हमें वैसी चेतना जागृत करनी है। जब ऐसी चेतना व्यक्ति की जागृत हो जाती है, वो अभ्यास करते हुए अपनी ऐसी चेतना को जागृत कर लेता है, तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना, वह निकट भविष्य में ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्यों? विदिता आत्मान, मुक्ति का अर्थ होता है स्वरूप सिद्धि, वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि यत चेतसा, आत्मसंयम और अपनी चेतना पर नियंत्रण उसने कर लिया है, इसलिए। और यह क्यों करता है वो व्यक्ति यत चेतसा? क्योंकि अपने लक्ष्य के लिए वो निरंतर प्रयास, उसका लक्ष्य स्पष्ट रहता है, वो जानता है उसका लक्ष्य क्या। उसका लक्ष्य है ब्रह्म स्वरूप को पहचानना, अपने भौतिक तत्वों का जो स्वरूप है, जो अस्तित्व है, उसमें उससे भ्रमित ना होना, उस भ्रम से बाहर निकलना। जितनी अलग अलग संज्ञाएं हमने अपने आप को दी हैं, उस भ्रम से बाहर निकलना और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना। उसके लिए, क्योंकि इस संसिद्धि के लिए, इस लक्ष्य के लिए, ये जो परम लक्ष्य है, उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहता है। उस निरंतर प्रयास में वो आत्म संयम व्यक्त करता है। तो उसे मतलब उसे निकट के भविष्य में उसे ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है, अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता है, जहाँ पर वह देखता है कि भौतिक तत्वों से मैं नहीं बना हुआ हूँ। दिव्य स्वरूप है मेरा, जिसका संबंध परमात्मा से, जो स्वयं एक दिव्य व्यक्ति है। तो यह बात उसे समझ में आ जाती है, तो निकट में ही वो उसे प्राप्त कर लेता है। ऐसे यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। तो शब्द जो यति नाम शब्द का प्रयोग किया गया है वो महत्वपूर्ण है। यति नाम तो सन्यास। तो जिन्होंने बाह्य रूप से सन्यास ग्रहण किया है, क्योंकि बाह्य सन्यास ग्रहण कर लिया है, अर्थात जो आश्रम, जिन्होंने उस आश्रम को ग्रहण किया, सन्यास आश्रम को ग्रहण किया है, या जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो
इन व्यक्तियों के लिए तो, क्योंकि उन्होंने उससे स्वीकारा है ना, उस प्रकार की जीवनी स्वीकारी है ना, तो इन व्यक्तियों के लिए अपने इंद्रियों को संयमित रखना समाज के बाकी व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा आसान है। उन्हें भी अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास से पूरा आत्मसंयम आ जाएगा। जैसे बाकी जो लोग हैं समाज में, उन्हें शायद इस जीवन में वो संभव ही ना हो, क्योंकि वो उसका प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्हें ज़्यादा समय लगेगा। जैसे ये सुपर 30 ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कि उन बच्चों को जो इतने तेज होते हैं उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि इनमें से अधिकांश बच्चे जो हैं IIT के लिए तैयारी करते हैं और उसमें उन्हें मिल भी जाता है। तो उनका उनमें से मतलब 30 लोग हैं, तो 30 लोगों में से शायद 15 या 20 जो हैं वो तुरंत उन्हें मिल जाता है। उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं उन्हें तुरंत कहीं ना कहीं जो है वो क्रैक कर लेते हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं। और अन्य कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि 100 बच्चे हैं तो उसमें से शायद 8, 10, 15 जो हैं जाएंगे। तो ये जो सुपर 30 हैं, इन्होंने अपना पूरा समय सिर्फ उसी के लिए दिया हुआ है। उनकी बुद्धि जो है अन्य कोचिंग क्लासेस के जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज बुद्धि और इनका एवरेज बुद्धि, इसमें अंतर है। कैसे? इनकी बुद्धि सिर्फ इसी कार्य के लिए, कहीं और इसकी बुद्धि जाती नहीं, सिर्फ इसी में। तो बाकी जो भी अन्य कार्य होते हैं कि यहाँ जाना, यहाँ घूमना, ये देखना, वह करना, वह सब जो नहीं, बस 10 से 12 घंटे जो है बार बार अलग अलग स्वरूप में अभ्यास करते रहना, कभी कभी 18 घंटे अभ्यास करना। तो सुपर 30 मतलब उतना वैसे अभ्यास करते हैं वो। और हर क्षेत्र में ऐसा पाया गया है कि कुछ लोगों को लेकर उन्हें ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है कि बहुसंख्या में ऐसे लोग अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और समाज का जो बाकी वर्ग होता है, जो उसी उम्र का हो, जो उनकी तरह ही दिखता हो, किंतु क्योंकि उनके प्रशिक्षण में इतना जोर नहीं होता है, वो उसके लिए तैयार नहीं थे, तो यही देखा जाएगा कि उनमें से कुछ ही लोग जो हैं लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अधिकांश लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही जिन्होंने बाह्य संन्यास ग्रहण कर लिया है, मतलब संन्यास आश्रम का ग्रहण कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे जो अभ्यास करने वाले सन्यासी होते हैं, उनमें से उनका जो परसेंटेज है, जो लोग ब्रह्म स्वरूप को का दर्शन कर लेंगे, तो वह परसेंटेज समाज में बाकी लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हाई परसेंटेज होगा, अधिक मात्रा में। मतलब सोच लीजिए कि समाज में 3000 लोग हैं, जिसमें से 30 लोग जो हैं सोचिए अन्य आश्रम में 3000 लोग हैं और संन्यास आश्रम में 30 लोग हैं। तो संभव यह है कि 30 में से 25 लोग जो हैं ब्रह्म स्वरूप को पूरी तरह से जान जाएंगे, बाकी 5 जो हैं काफ़ी हद तक जान जाएंगे। अब बाकी समाज में अगर 3000 लोग हैं तो उसमें से संभव है कि 100, 200, 500 लोग तक जो हैं शायद पूरी तरह से ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। बाकी 2500 या 2500 से अधिक लोग जो हैं कुछ हद तक उसे समझ पाएंगे। तो यह अंतर है। अगर किसी ने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया है, ब्रह्मचर्य के जो पालन कर रहे हैं, उनकी रेट ऑफ सक्सेस है, थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि वो उसी कार्य के लिए अपना सारा जीवन दे रहे हैं।
इसलिए यहां पर क्या कहा गया है, यति नाम यत चेतसाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, क्योंकि उसी कार्य में पूरी तरह से उन्होंने मन लगाया हुआ है, तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम। और वैसे ही जैसे 30 सन्यासियों में से 25 जो हैं पूरी तरह से और बाकी 5 जो हैं काफ़ी हद तक, वैसे ही समाज में यहाँ पर 2500 3000 लोग हैं, तो उसमें से 500 तक, क्योंकि उन्होंने सन्यास के जो सिद्धांत हैं, अर्थात संसार में लिप्त ना होना, उसे स्वीकारा है, तो 500 लोग जो हैं, शायद ये 500 से कम, 100 से लेकर 500 लोग जो हैं, पूरी तरह से ब्रह्म स्वरूप का पहचान उन्हें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही सिद्धांत अपनाए हैं जो कि समाज के बाकी लोग नहीं कर पाते। तो जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज कम है। किसके साथ तुलना कर रहे हैं हम? जो लोग सन्यास आश्रम में हैं उनके साथ तुलना कर रहे हैं, जहां पर परसेंटेज ज्यादा है। किंतु दोनों ही तरफ हमें क्या मिलेंगे? यतीनाम, जो लिप्त नहीं है संसार में। ये अगर बात आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया है, थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए कि यति नाम के लिए अभीतो शब्द का कैसे प्रयोग किया गया है। तो जो सन्यास आश्रम में नहीं है, उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो अभीतो ब्रह्म निर्वाणम, और जो सन्यास आश्रम को प्राप्त किए हैं उनमें से भी लोग होते हैं जो अभीतो ब्रह्म निर्वाणम। हाँ, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए कि किस आश्रम में कितना परसेंटेज है, तो सन्यास आश्रम का परसेंटेज थोड़ा ऊपर दिखेगा, अन्य आश्रम का परसेंटेज थोड़ा नीचे दिखेगा। परसेंटेज के हिसाब से उससे कोई ज़्यादा, उससे हमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हमें किस बात से प्रेरणा मिलनी चाहिए? यति नाम यत चेतसाम, दोनों ही तरफ वही लोग यशस्वी हुए हैं जो संसार में लिप्त नहीं हुए। और संसार में क्यों नहीं लिप्त हुए? काम क्रोध विमुक्तानाम, क्योंकि उन्होंने काम क्रोध को त्यागने का अभ्यास किया है। त्यागने का अभ्यास कैसे किया है? काम और क्रोध जिस प्रकार से हमारी चेतना को विचलित करते हैं, उन्होंने काम और क्रोध इन अवगुणों को यह करने नहीं दिया। काम और क्रोध दोनों आए उनके पास और कहे कि हम चाहते हैं कि आपकी चेतना को हम विचलित करें। इन्होंने आत्मसंयम द्वारा उनसे कहा, नहीं, आप कहीं और जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अर्थात क्रोध किस रूप में आए? अरे उस व्यक्ति ने आपकी बात नहीं सुनी, अरे उसने ऐसा काम कर दिया जो आपकी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध था। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्रोध जी कहीं और जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो निरासक्त हैं वो कि हमारी इच्छा से कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ये तो बात जो है बदल नहीं सकती ना, कि हमारे इच्छा के विरुद्ध हो गया। ये तो घटना घट चुकी है। उसकी वजह से क्यों हम अपनी चेतना को विचलित करके अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करने को और दूर कर दें? तो तुरंत ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है, अरे जाने दो ना, उसकी वजह से क्यों हम अपना लक्ष्य जो है, अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाए? नहीं चाहिए वो डिस्ट्रैक्शन। तो यति नाम जो होता है वह ऐसा प्रयास करता है। यति नाम अर्थात साधु संत जो किसी भी आश्रम में और किसी भी वर्ण में पाए जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि यह जो भगवान यहां पर कह रहे हैं अभी तो ब्रह्म निर्वाणम,
भगवान ने तो कह दिया, अभी तो मतलब हाल के ही भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में वो प्राप्त कर लेंगे। तो इतनी मुश्किल चीज जो है निकट के भविष्य में प्राप्त हो जाती है, तो वो कैसे होता है? तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी शास्त्र से एक प्रमाण देते हैं। कहते हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वाने पत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मजा। ब्रह्मा जी से भगवान चर्चा कर रहे हैं, पद्मजा अर्थात जिनका पद्म पर जन्म हुआ है, तो ये ब्रह्मा जी हैं। ये चर्चा कूर्म पुराण से है। ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्म विहंगमा। मत्स्य मछली, कूर्म कछुआ कच्छप, विहंगमा पक्षी। ऐसे कुछ पक्षी होते हैं, मछली होते हैं या कछुआ होता है, जो अंडा देने के बाद अपने अंडे से कुछ दूरी पर रहते हैं, जो अंडा देने के बाद उसको खाली स्पर्श द्वारा जो है अपने पास रखते हैं। या जो अंडा देने के बाद जब दूरी पर रहते हैं, तो या तो सिर्फ उस पर दृष्टिपात करते हैं या तो फिर मन में उसका ध्यान करते हैं। और ऐसे 3 उदाहरण दिए गए हैं। ये शास्त्र से उदाहरण है। शायद आज के वैज्ञानिक कुछ और कहें इसके बारे में, लेकिन शास्त्र का उदाहरण ये है। शास्त्र के क्या उदाहरण है? ऐसे कुछ मछली होते हैं जब अंडा देते हैं, जिससे कि अंडा फूटने के बाद जन्म लेता है ना, छोटी मछली का जन्म होता है, बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो कुछ मछली ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर अपने नेत्र द्वारा ध्यान करते हैं। ऐसे नहीं है कि पक्षी की तरह जाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके निकट रहते हैं और उसके ऊपर नेत्र से ध्यान करते हैं। और जो कछुआ होता है, कच्छप होता है, उसके बारे में कहा गया कि कुछ कच्छप ऐसे होते हैं कि जब अंडा दे देते हैं तट पर, तो समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ से अपने ध्यान के नेत्रों से, ध्यान इंद्रियों से वह अपने अंडे पर ध्यान करते हैं। और पक्षी होते हैं, अंडा देते हैं तो स्पर्श से उस अंडे को वह अंडे में से चूजा जब तक प्रकट होता है तो स्पर्श द्वारा उस अंडे से संपर्क रखते हैं, मतलब उस अंडे पर बैठ जाते हैं स्पर्श द्वारा। तो जो इस प्रकार से अपने उनसे जो उत्पन्न है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान सभी पर रहता है। इसी प्रकार से मैं सभी पर अपना ध्यान देता हूं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, कैसे? अपना ब्रह्म स्वरूप जानते हुए
और तत्पश्चात और या उसी के साथ ही साथ उस ब्रह्म स्वरूप का भगवान के दिव्य स्वरूप के साथ कनेक्शन, संबंध देखकर जो व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है तो उसके ऊपर भगवान का ध्यान रहता है। कैसे? भगवान के साक्षात उसके ऊपर दृष्टि रहती है, मन से भगवान जो हैं उसका ध्यान कर रहे हैं, और भगवान अपने स्पर्श से भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं कि अंडे से इस प्रकार दूर, या अंडे को बाह्य स्पर्श द्वारा संपर्क करना, अंडे के ऊपर बैठकर, ये बाह्य स्पर्श हो गया ना, उससे संपर्क करना, अर्थात देखिए अंडे में क्षमता है कि उसमें से कोई जीव प्रकट हो सकता है, लेकिन उसमें से जीव तभी प्रकट होगा जब उस पर कुछ प्रक्रिया होगी। तो प्रक्रिया क्या है? मत्स्य के लिए अपने नेत्र से उस पर दृष्टिपात करना, कछुए के लिए ध्यान से उसके ऊपर ध्यान से उससे संपर्क रखना, और पक्षी के लिए पक्षी स्पर्श द्वारा उसके ऊपर बैठ जाती है। जब ऐसे संपर्क होता है मादा में, जो जन्म देने वाली है, जो जननी है, और जो होने वाला शिशु है, उसके बीच में जब ये संपर्क होता है तो मानव में क्या होता है? मानव में वह शरीर के भीतर ही हो जाता है, मतलब जीवित शरीर है, शरीर में, यहाँ पर अंडा शरीर से प्रकट हो जाता है, तो शरीर से अलग है अंडा। तो उस अंडे में से एक जीव को अगर व्यक्त होना है, उस अंडे में से उस प्राणी को जन्म लेना है, तो एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि संसार में ऐसे योनियां हैं जो अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा अंडा जो शरीर से अलग हो चुका है, उसमें से एक जीव जो है उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसे प्रकट कर सकते हैं। तो ये प्रयोजन भगवान का है। भगवान ने ऐसे अलग अलग प्रणालियां जो हैं जन्म की दी हुई हैं। अंडज जिसे कहा जाता है, जो अंडा से प्रकट होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि एक भौतिक अंडे में वो फंसा हुआ है और उसमें से वो प्रकट होना चाहता है, पूर्ण चेतना से जागृत हुआ। तो अगर एक भौतिक योनि, इस संसार के एक भौतिक योनि जो है संबंध द्वारा प्राण व्यक्त कर सकते हैं, तो श्री भगवान तो निश्चित रूप से वो कर पाएंगे। तो यति नाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात पर ध्यान दिलवा रहे हैं कि भगवान की कृपा से, भगवान की दृष्टि उस व्यक्ति पर है, भगवान का ध्यान, उस ध्यान में वह व्यक्ति है, वह यति है जो अभ्यास कर रहा है। भगवान जो है अपनी कृपा द्वारा उसे स्पर्श कर रहे हैं। तो भगवान का ध्यान उस व्यक्ति पर है, कृपा से उस व्यक्ति को स्पर्श कर रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी दृष्टि उस व्यक्ति पर रखे हुए हैं। और यही कारण है अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। तो भगवत कृपा से श्री प्रभुपाद जी यह तात्पर्य देते हैं, अपने तात्पर्य कहते हैं कि वो भगवान की कृपा होती है, और यही भगवान की कृपा जो है उस यति को, उस साधक को
भावुक बना देती है भगवान के लिए, जहां पर वो साधक अब भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है। जब तक हम काम और क्रोध इत्यादि से पीड़ित रहते हैं तो वहां पर समय समय में बीच बीच में कभी कभी हमें ऐसी भावनाएं छूती हैं, हम थोड़े से भावुक हो जाते हैं भगवान के लिए। लेकिन जो यति होता है, क्योंकि उसने काम और क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, वो उसने अपनी चेतना को नियंत्रित किया, काम क्रोध को जो है दूर रख दिया है उस व्यक्ति ने, तो यह व्यक्ति नित्य जो है भगवान के इस कृपा से भगवान का यह जो संपर्क है उसकी वजह से वो नित्य भावुक हो जाता है। और जब व्यक्ति नित्य भावुक हो जाता है तो वो समाधि में चला जाता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जब आप भक्ति करते हो और भक्ति में पूरी तरह से आप अभ्यास करते हो, मतलब पूरा अपना मन लगाते हो, काम क्रोध इत्यादि को आप जो हो दूर रखते हो ताकि आपके भक्ति में, आपकी सेवा में कोई विघ्न ना आए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, पूरे आपकी चेतना को आपने ऐसे परिवर्तित कर दिया, ऐसे नियंत्रित किया है कि भगवान की सेवा के अलावा किसी और चीज़ पर आपका ध्यान नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भक्त को अभी तो भगवान जो है मुक्ति का मुक्ति बहुत जल्दी ही प्रदान कर देते हैं, उससे वह अंतः सुख बहुत जल्दी ही प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। तो अभी तो जब कृष्ण यहां पर अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान का ये प्रेम उमड़ रहा है अर्जुन के लिए कि अर्जुन तुम खाली प्रयास करो, मन लगाकर प्रयास करो। पूरा मन जब लगा दोगे उसमें, कहीं और मन को जो है कहीं और नहीं जाने दोगे, मन एकाग्र होकर आप प्रयास करोगे, तो अभी तो ब्रह्म निर्वाण, अपनी कृपा से मैं तुम्हें मुक्ति तक पहुंचा ही दूंगा, निकट के भविष्य में पहुंचा दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा प्रयास किया, तुमने अपना जो है काम किया है। यू प्लेड योर पार्ट, आई विल प्ले माई पार्ट। आपने अपना काम कर दिया, अब मैं भी अपना काम करूंगा। तो अभी तो ब्रह्म निर्वाण। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में रहते हुए भी उनकी चेतना जो है वैकुंठ तक पहुंच जाती है, जहां पर भगवान के प्रत्यक्ष लीलाओं का वो दर्शन व्यक्ति करते रहता है। और उस लीलाओं का दर्शन करते हुए, उन लीलाओं का दर्शन करते व्यक्ति स्थित हो जाता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे आचार्य हुए, वर्णन आता है कि कितने ही संत महात्मा हुए हैं जिन्हें या तो भगवान की लीलाओं का दर्शन हुआ है या साक्षात भगवान आकर उनके साथ लीला करते हैं, स्वयं भगवान आकर लीला करते हैं। हमारे औरंगाबाद के पास प्रतिष्ठानपुर, जिसे अभी पैठन कहते हैं, दक्षिण वाराणसी, दक्षिण काशी, वहीं पर है ना सिद्ध हमारे एकनाथ महाराज, साक्षात भगवान ने आकर लीला की उनके लिए। आज भी षष्ठी के दिन जो श्रद्धालु लोग हैं उनकी मान्यता है कि वह लीला बार बार भगवान दोहराते हैं। जो एकनाथ षष्ठी का त्योहार मनाते हैं हम, तो हम श्रद्धालुओं की यही श्रद्धा है ना कि आज भी वही लीला भगवान व्यक्त करते हैं। तो यह जो समाधि में व्यक्ति या तो भगवान के लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करता है या साक्षात भगवान आकर उनके साथ लीला करते हैं, ये संभव हो जाता है।
अभी तो ब्रह्म निर्वाण। तो यहाँ पर भगवान जो है हमें मतलब इतना प्रेम है भगवान का कि मानो जैसे कि भगवान हमारे माथे पर हाथ रहकर कह रहे हैं घबराओ मत, तुम अपना काम करो, मैं जो हूँ तुम्हें निश्चित रूप से जो गंतव्य है, जो फल है, वहां तक पहुंचाऊंगा। तो ये हो गया कर्म संन्यास योग, इसका सार। अब 27 और 28वां श्लोक एक साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब भगवान जो है अर्जुन जी को ध्यान योग की तरफ या ध्यान योग के बारे में बताएंगे भगवान। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन जी का मन विचलित है, इसलिए उनका मन शांत करने के लिए अलग अलग प्रणाली उनके सामने रख रहे हैं, ताकि अर्जुन जी को पता चल जाए कि जीवन में और कितने सारे और संधियां हैं, इतने सारे चॉइसेस हैं। तो अगले श्लोक में संक्षिप्त में भगवान जो है, संक्षिप्त में 2 श्लोकों में ध्यान योग के बारे में भगवान जो है अर्जुन जी को बताएंगे। निश्चित रूप से अर्जुन जी उसको और विस्तार में सुनने का उनकी इच्छा जागृत होगी। कुछ ना कुछ अर्जुन जी उसके संदर्भ में पूछेंगे, और तत्पश्चात हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग गीता पढ़ते हैं ना, तो हम जानते हैं कि तत्पश्चात 6वां अध्याय जो है पूरा ध्यान योग या अष्टांग योग के संदर्भ में भगवान उसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कर्म संन्यास योग का यह निष्कर्ष है, कर्म संन्यास योग का यह सार है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। बहुत निकट के भविष्य में व्यक्ति जो है ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान का जो की कृपा, उनका प्रेम है। और जब ऐसे प्रेम की अनुभूति होती है तो व्यक्ति जो है गहरे समाधि में चला जाता है। तो यही लक्ष्य जो है हमारे कृष्ण भावना भावित जो संस्था है या आंदोलन है, उसमें यही लक्ष्य है कि हम भगवान के साथ ये घनिष्ठ संबंध स्थापित कर पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओ आपके यहाँ 8:45 हो रहा है, 8:50। तो आप में से किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपके प्रश्न हम तक पहुंचाए जाएंगे और उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आए हैं तो 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद कोई प्रश्न नहीं आया होगा तो यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी प्रश्न नहीं आया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।